हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ट्यूटोरियल 21 में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द यूज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर क्या होते हैं और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर का उपयोग कैसे किया जाता है। इसलिए ट्यूटोरियल में अगर आप लोगों ने सारे टॉपिक्स ध्यान से पढ़े हैं तभी आपको ये पॉइंटर समझ में आने वाला है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ऊपर के दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सीख सकते हैं पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स फ्री में सीखना है तो DCA, ट्रिपल सी, ओ लेवल के सारे कोर्सेज हमारी चैनल पर जाकर आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और सीखते हैं व्हाट इज पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर समझने के लिए हमें पहले के टॉपिक पढ़े होने जरूरी हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज जाके पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से, और अगर आपने पढ़े हैं तो हम प्रोग्राम के बारे में पॉइंटर के बारे में अच्छी तरीके से आप समझते हैं। तो पहले कुछ लाइंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए और हम एक एक लाइन से समझाते चलते हैं। पहली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पॉइंटर इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब पॉइंटर क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल पढ़े हैं। वेरिएबल क्या काम करते हैं? वेरिएबल में हम कोई सा भी डेटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर अवर डेटा इन अ डिफरेंट टाइप। आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना हो तो आपको इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा। आपको डेसिमल डेटा स्टोर करना है तो आपको फ्लोटिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा। आपको कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आपको कैर डेटा टाइप लेना पड़ेगा। लेकिन पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर उन वेरिएबल का मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हैं। हमें यह बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेमोरी में ही हमारे वेरिएबल स्टोर होते हैं। हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में आप लोगों को मेमोरी एलोकेशन समझाया था कि मेमोरी एलोकेट कैसे होती है। जैसे आपने बनाया इंटीजर ए, तो हमारे मेमोरी में, हमारी रैम में एक 4 बाइट का, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट स्पेस लेता है हमारी मेमोरी में, तो हमारी मेमोरी में एक 4 बाइट का एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा ए के नाम से। ए वेरिएबल लिया तो ए को एक कमरा मिल जाएगा जिसका साइज होगा 4 बाइट का। क्लियर ना? अब उस मेमोरी में जहां पे उसे जगह मिली है ए वेरिएबल को, उसका एक एड्रेस होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। मेमोरी में जहां पे भी डेटा रखा है उस हर एक उस जगह का एड्रेस होता है। ठीक ना? पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर। सीधा सीधी बात है कि पॉइंटर पॉइंट टू अ वेरिएबल, वो इस एक वेरिएबल को पॉइंट करता है उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए। आगे की लाइन देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि इट इटसेल्फ इट इज अ वेरिएबल। ये अपने आप में एक वेरिएबल ही है, लेकिन ये कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता। ना ही इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, ना ही फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, ना ही कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। इट कंटेन द एड्रेस और मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल इंस्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। ये वेरिएबल की वैल्यू की जगह पे ये वेरिएबल के पते को स्टोर करता है। मेरा घर, मेरे घर में मैं रहता हूं। ठीक, मेरा घर मेरा वेरिएबल हो गया। इट इज अ ए, इंटीजर ए। इंटीजर ए क्या होगा? इंटीजर ए इज अ वेरिएबल। और ए में ए इक्वल टू 10, तो 10 किस में डला है? ए में डला है। और ए कौन सा वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का है। लेकिन पॉइंटर क्या करेगा कि ये ए मेमोरी में कहां रखा है, उसका पता क्या है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पॉइंटर की। अगली पॉइंटर एक ऐसी चीज है जिसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही यूज किया जाता है। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर का यूज नहीं किया जाता है। थोड़ा इसका स्कोप खत्म कर दिया गया है आगे की एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां पे मैंने लिखा हुआ है इट्स डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, कैर, एरे और फंक्शन और इवन अनदर टाइप ऑफ पॉइंटर। इसका जो डेटा टाइप है, अभी तक हमने डेटा टाइप पढ़े ना, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप पढ़ा हमने, फ्लोटिंग पढ़ा हमने, कैर पढ़ा हमने, डबल पढ़ा हमने, लॉन्ग डबल पढ़ा हमने, लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, ये सारे पढ़े हैं ना। लेकिन इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। ये इंटीजर भी हो सकता है, ये कैर भी हो सकता है, ये इसके एरे भी हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, अनदर इवन इसका पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है। एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, यानी एड्रेस का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है ये पॉइंटर। ये पॉइंटर की विशेषता होती है। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द पॉइंटर कैन बी डिक्लेयर यूजिंग स्टार साइन। जैसे हम वेरिएबल लिखते हैं ना, इंटीजर ए,
इक्वल टू जो भी लिखना या इंटीजर ए डिक्लेयर कर दिया, आप ऐसे ही तो लिखते हो, लेकिन जब आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हो तो आपको उस ए के आगे स्टार का साइन लगाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर समझ लेता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, ये पॉइंटर बन गया। किसी भी वेरिएबल के आगे आप स्टार लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो सिंपल पॉइंटर बन जाता। फिर उसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगी, उसमें आपके उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इतना पॉइंट क्लियर है, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने जो भी बोला है बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है। क्लियर है ना? बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर पॉइंट की तरफ। अभी मैंने सेकंड नंबर पॉइंट पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये प्रोग्राम आप लोग भी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर ए लिया है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दी है। इसका अगर हम आउटपुट लेंगे तो %d से ए प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे ये 10 को प्रिंट कर देगा, सिंपल, ये तो हमें पता है। लेकिन यदि हम इस तरीके से प्रोग्राम लिखें, यहाँ पे ए को डिक्लेयर कर दिया और %x करके इसको इन करवाएंगे एम्परसेंड लगा के, तो इसकी जगह पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। इसकी जगह पे ये जो 10 जहां पे मेमोरी में रखा ना, ये उसका एड्रेस प्रिंट करवाएगा। यदि हमें ये पता करना है कि ए वेरिएबल हमारी मेमोरी में कहां रखा है, तो उसके लिए आपको सेकंड प्रोग्राम इस तरीके से आप लिखोगे। तो ए वेरिएबल का, क्योंकि एम्परसेंड लगाने से एड्रेस पता चलता है, हमें ये बात तो पहले से पता है, और %x लगाने से ये उस एड्रेस को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है, और हेक्साडेसिमल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम %x यूज करते हैं। जैसे डेसिमल वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम %d यूज करते हैं, करेक्टर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम %c यूज करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं दशमलव की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम %f यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम %x यूज करते हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि मेमोरी का एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है, यानी उस वहां पे 0 to 9 और A to F ये सारे अक्षर कंबाइंड होते हैं, तब जाके आपको मेमोरी का एड्रेस मिलता है। तो अगर आप मेमोरी का एड्रेस चाहते हैं अपने वेरिएबल का, तो आप इस तरीके से %x यूज करेंगे, तो आपका यहाँ पे 10 प्रिंट ना होके मेमोरी का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए इन मेमोरी और वेयर इज एलोकेटेड, कहां पे रखा हुआ है, क्या एड्रेस है, तो हमें इस तरीके का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज 10, इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे ए में 10 रखा हुआ है और हमने %d से ए को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे 10 स्टोर हुआ है ए में, तो इसने 10 को प्रिंट करवा दिया है। और जबकि दूसरे वाले प्रोग्राम में यहाँ पे %x लिखने से ये मेमोरी का एड्रेस जो इस ए का होगा, ये मेमोरी में जहां पे भी रखा होगा, ये उस एड्रेस को प्रिंट कर देगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम का एक आउटपुट आपको लिखा है कि आप इस तरीके का प्रोग्राम लिखेंगे। आपने इंटीजर ए वेरिएबल में 10 डाल दिया, तो आपको आउटपुट 10 मिलेगा। सिंपल, ये हमने बहुत बार बनाया, लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका जो भी मेमोरी का एड्रेस होगा, जैसे D2, DFF, CEC या XYZ, कुछ इसी तरह हेक्साडेसिमल वैल्यू हमेशा ऐसी ही आती है। उसमें अक्षर भी होंगे, मतलब A to F होगा, A से लेके F तक के अक्षर हो सकते हैं और 0 to 9 हो सकता है। तो ये अगर आपको मेमोरी का एड्रेस चाहिए तो आपको %x और एम्परसेंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रोग्राम में मेमोरी का एड्रेस लिख सकते हो। टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल वी यूज एम्परसेंड ऑपरेटर, हम रेफरेंस ऑपरेटर नहीं एम्परसेंड का यूज करते हैं, तभी आप मेमोरी का एड्रेस ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया myAge, वहां पे 43 डाल दिया है। अब अगर हम %p यूज करेंगे एम्परसेंड myAge, तो हमें मेमोरी का एड्रेस इस तरीके से मिलने वाला है। %p पॉइंटर के लिए यूज करते हैं, तो आप %p से भी यूज कर सकते हो, %x से भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। %p यूज करोगे तो हेक्साडेसिमल का एड्रेस 16 डिजिट का आएगा, और %x यूज करेंगे तो ये 7 या 8 डिजिट तक का आपको आउटपुट देता है। दोनों में बड़ा डिफरेंस यही होता है। अब देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं। हम स्टार ऑपरेटर लगाएंगे तभी हमारा पॉइंटर डिक्लेयर होगा। इस तरीके से आप, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर n लिया, तो ये n वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे %p लगा दिया, $p लगा दिया, तो ये पॉइंटर हो गया, लेकिन कहलाएगा ये p वेरिएबल, लेकिन ये p पॉइंटर हो गया। अब पॉइंटर लगाने का कोई नियम नहीं होता है, बीच में पॉइंटर लगा सकते हो, इधर पॉइंटर लगा सकते हो, पहले लगा सकते हो, मतलब इन दोनों के बीच में स्टार लगा होना चाहिए, बस मेन बात यही होती है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में कोई कभी भी पॉइंटर बना सकते हो, बस वो पॉइंटर जो होगा वो एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करेगा। अब हम पढ़ेंगे कि इस पॉइंटर का यूज कैसे करते हैं, और पॉइंटर का यूज प्रोग्राम में जब हम चलाएंगे तो हम कैसे यूज करेंगे। अब ये प्रोग्राम मैंने बनाया, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से समझना मेरी बात को। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है x, ये क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ही हमें पता है। फिर मैंने लिया हुआ इंटीजर पॉइंटर ptr के नाम से, स्टार लगा है, स्टार लगाने से डिफाइन हो जाता है कि ये पॉइंटर लगा है ना। अब पॉइंटर
टू एन इंटीजर, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि पॉइंटर m%x, अब यहाँ पे देखो ये ptr क्या था, ptr पॉइंटर है ना, ठीक है ना। अब पॉइंटर में मैंने क्या डाल दिया, x का एड्रेस डाल दिया, m% लगाने से x आ जाता, अगर x में यहाँ पे 10 डाला होता तो इसमें 10 ptr में 10 स्टोर नहीं होगा, m% लगाने से इस ptr में इस x की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब आप जब ptr प्रिंट कराओगे तो इस x का एड्रेस प्रिंट होगा, और अगर आप %x प्रिंट कराओगे तब भी ये इसका एड्रेस प्रिंट करेगा, x का एड्रेस। क्लियर? अब देख लेते हैं, ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, देखिए x इक्वल टू 25 इंटीजर टाइप का वेरिएबल, फिर एक इंटीजर वेरिएबल लिया मैंने स्टार p, यानी ये पॉइंटर है। अब मैंने पॉइंटर में क्या किया कि x का एड्रेस डाल दिया, 25 नहीं डाला हमने, एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे प्रिंट है वैल्यू ऑफ x %dx। अब अगर यहाँ पे जब ये प्रिंट होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 25, क्या वैल्यू आएगी 25, क्योंकि हम %d यूज कर रहे हैं और x में क्या डाला है 25 डाला, तो यहाँ पे 25 वैल्यू प्रिंट होगी। अब अगली लाइन पे मैं जो printf यूज कर रहा हूं, वैल्यू स्टोर एट पॉइंटर p इस %d। अब %d में यहाँ पे जो x का एड्रेस होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर p हो गया, पॉइंटर p को प्रिंट के अंदर पॉइंटर p के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें एड्रेस प्रिंट करवाना तो हमें %x यूज करना पड़ेगा, तब एड्रेस %d लगाने से पॉइंटर के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी, और पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या थी, उसका एड्रेस था, ठीक है। और अगर हमें एड्रेस ही प्रिंट करवाना है तो हमें %x यूज करना पड़ेगा, लिखा है ना p पॉइंट टू द एड्रेस, ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पे p का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, पॉइंटर का भी एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर एड्रेस ऑफ पॉइंटर p, तो %x m%p लिखेंगे तो ये पॉइंटर का एड्रेस और वैल्यू दोनों प्रिंट कर दे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जब इसको चला के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पॉइंटर के बारे में सीधा कहा जाता है कि पॉइंटर पॉइंट टू वेरिएबल, ये किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है, इंगित करता है कि ये मेरे अंदर जो वैल्यू है उनकी वैल्यू है, वो मेरे अंदर डाली हुई, वो कहां बैठे हैं उसका पता मुझे पता है, ठीक है ना। पॉइंटर सिर्फ यही काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पॉइंटर थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके बारे में डीपली समझना चाहते हैं तो पॉइंटर थोड़ा सा डीपली बड़ा सब्जेक्ट है, और इसके बारे में हम अलग से ट्यूटोरियल बना सकते हैं यदि इतने में आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। पॉइंटर का यूज थोड़ा सा ही है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए इतने में हमारा काम चल जाता है, क्योंकि पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करवाना पड़ता है, तो एड्रेस स्टोर करने की जरूरत हमें कम पड़ती है। आप लोगों को अभी तक जो मैंने समझाया है वो थ्योरेटिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।